श्री कृष्ण ने इतने चैलेंजिंग वर्क किए कि एक साधारण बाबा जिसको कहते हैं वो भी डरेगा कि झूठ बोलेंगे कहीं को कोई लोग पकड़ तो लेंगे, डंके की चेप पर झूठ बोल रहे हैं। बोला हाँ बिल्कुल बोलो, बोल दे, मर गया उसका बेटा मर गया अश्वत्थामा। अरे बोला युधिष्ठिर बोले महाराज कोई और नहीं मिला है, किसी दूसरे से बुलवा लेते, हमारा नाम धर्मराज है, ये काम कम से कम नकुल से करवा लीजिए। बोला नहीं तेरे से करवाऊंगा, तुझे बड़ा अभिमान है ना धर्मराज होने का, तो तुझे मैं धर्म की परिभाषा सिखाऊंगा कि धर्म ये तेरा सत्य बोलना है कि ये लाल है ये पीला है, या धर्म ये है कि इन निकृष्टों का विनाश कैसे होगा, ये पृथ्वी पर विनाश करने आए हैं। तू पहले धर्म समझ ले, धर्मराज के रूप में आया है, तुझे ही बोलना पड़ेगा। नहीं तो क्या कारण था किसी और से झूठ बुलवाते? बोला तू बोल। युधिष्ठिर बोले कि यार झूठे ही बोलना है तो किसी और से बुलवा लो ना, मतलब जिस चीज में मेरा नाम है उसी को पूरा मेरा क्रेज खत्म कर रहे हो, जीवन भर मैंने जिस क्रेज को बनाया उसी को तो आपको तो वही दांव पे लगाना पड़ेगा सब कुछ। सबका ऐसे ही था ना, देखो जैसे विष्णुदेव एक वचन दे के वहां पे अटक गए थे, तो कृष्ण ने उनको सिखाया भाई वचन पे भी ऐसे फंसो मत ना किसी भी चीज पे, जैसे तुम प्रेजेंट मोमेंट पे उस चीज को सही और गलत देख के डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पहले का कुछ दिए उससे अटके हुए हो, अब हो सकता है कि वो बदल गई। रियली उस समय आपने पिता के लिए जो डिसीजन लिया अप्रिशिएट इट, आपने पूरा कर दिया। अब धर्म सामने और अधर्म खड़ा है, रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं चलते फिरते धर्म हैं, तो कृष्ण भी वही हैं। और तुम अब हमको धर्म सिखा रहे हो कि हम पिता की वाणी में फंसे, किसमें फंसे? अब तुम पिता का वचन मुझे दिखा रहे हो। और राम जी को दशरथ जी ने कहा मैं अपना वचन तोड़ता हूं बेटा, तू मेरा अपमान कर दे और मत जा। तो बोला नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम्हारे प्राण ही जाएंगे, अब वचन नहीं जाएगा, वचन की रक्षा करो, प्राण दो अपना। भगवान राम कह तो रहे, भगवान राम को ही पता मैं चला जाऊंगा तो चले जाएंगे, तो नहीं आपको वचन बहुत प्यारा है ना। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि राम सामने खड़ा हो और वचन खड़ा हो पास्ट का, तो किसको चुनना चाहिए? ये दशरथ जी को सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आपने फिर भी वचन चुन लिया, आपने राम को नहीं चुना, आपको राम चुनना था उस समय। यही धर्म की समझ है ना, ये बहुत ही लाइक जब आती है ना लोगों को समझ में, लाइक हाँ कहानी लाइक ऐसे कैसे हुई, पूरा लाइक कैसे जीवन जीना चाहिए, हर एक मोड़ पे कैसे तुमको डिसीजन लेने हैं, ये जब आ जाएगा ना तो समाज बदल जाएगा पूरा। प्रेजेंट में जो जीने का अच्छा सूत्र दे रहे हैं बच्चे धीरे धीरे इसको प्राप्त करेंगे। प्रेजेंट पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। और अभी जो कुछ चल रहा है बस अभी हम बह रहे हैं इस धारा में। अब हम पूरा आयोजन करके बैठे हुए हैं कि इसका ये फल होगा, हमको ऐसे होना है, तब तो यार बंध गए ना, फिर डरे हुए हो ना। अगर आपने जो सोचा है और उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो आप क्रोधित हो जाओगे, डरोगे। हमने कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ भाई अभय सिंह जी ये काम कर रहे हैं, हम यार बंदा बहुत बिंदास है, बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरे पास कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है ना, बिंदास आदमी है, बढ़िया आदमी है, अगला आदमी बोल ही नहीं रहा कि मेरे को बाबा बोलूं। अब पहले तो सनातन धर्म से बाबागिरी हटाओ, कल ही मैं बोला हूं। संत थे, ऋषि थे, महर्षि थे, देवर्षि थे, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, गुरु थे, सदगुरु थे, साधक थे, सिद्ध थे, सुजान थे, पर बाबा कहाँ थे? मतलब वो बेसिकली अलग-अलग कला के थ्रू तुम मास्टर कर रहे हो उस चीज को। एग्जैक्टली उसके थ्रू सब लोग वही क्या थे, एनलाइटेंड नहीं थे, वो देवलोक में क्यों रहते थे? एनलाइटेंड थे तभी तो देवलोक में रहते थे भाई। मास्टर की डिग्री, मास्टर पीस ना, बैचलर हो गया आपके, अब मास्टर्स किस में कर रहे हैं? मतलब जियो में, बायो में, टेक में आप जो कर रहे हैं, तो वही वो सुर, नर, मुनि, किन्नर, नाग, गंधर्व, ये सब कौन है? दे ऑल आर मास्टर्स इन डिफरेंट फैकल्टीज। कोई कुंडलिनी करके लाइक उसको नाग उसके अंदर है, कोई इस अलग तरीके से यहाँ इसके अंदर इस वाली एनर्जी को जागृत कर लिया है। एक प्रश्न अभी आया था, जगत गुरु कौन है जिसको सारा जगत जानता हो? तो मैंने पूछा कि जितने भी जगत गुरु यहाँ हैं उनको तो सनातन में सब नहीं जानते ठीक से। अब प्रश्न देखिए, हो सकता है मध्य प्रदेश में नहीं जानते हैं, तो उसका उत्तर एक ही है, जगत जिसको पूरा जानता हो जगत गुरु ऐसा नहीं है। जिसकी बातें यूनिवर्सल रूप से लागू होती हैं सब पर, वो जगत गुरु है। उसको कोई जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला भी कहीं बैठा है पर उसकी बातें लागू हैं जगत पर, यही सत्य है, वो जगत गुरु है। हम जगत गुरु बनने के लिए इसलिए कि हमको इतना लोग जाने तब जगत गुरु, कहीं पे भी अटकेंगे तो अटक ही जाएंगे ना। अभय सिंह IITN मेरे पास आए, जो अभी बड़ी फेमस हो रहे हैं बाबा के रूप में। अच्छा, अभय सिंह आएंगे और मेरे को प्रणाम करेंगे तो यार मैं भी वायरल हो जाऊंगा कि अभय सिंह ने गुरु माना। अब ले, तो यही तो तकलीफ है, गुरु कौन किसको मान रहा है, नहीं मान रहा है, किसका क्या संबंध है। आप इतने ईगर क्यों है गुरु बनने के लिए? मेरे में तो कोई ईगरनेस नहीं है।
हमको लगा बड़ा बहता हुआ एक धारा बहुत बढ़िया बहता हुआ, वो आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, ये कौन सा बंधन है?